बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम काउंट डाउन बुक 6 यूनिट नंबर 14 कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज 14A 14B हमने कर ली थी। 14A में हमने बाय यूजिंग जो है वो ग्राफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, हमने एरिया फाइंड किया था। 14B में हमने एरिया फाइंड किया था जी बाय यूजिंग फार्मूला। और अब हम 14C में आते हैं। 14C में हमने ये फाइंड करना है कि कास्ट के बारे में, या इनर साइड या आउटर साइड, इस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है। तो ये हमने उसके साथ एक ट्रैक बनाया है पैदल चलने के लिए। तो इस ट्रैक का एरिया कितना आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ बॉर्डर समझ लें इसको। in this figure on the left the right of the border shaded portion, ये border जो है ये shaded है, is equal to the area of the large rectangle include, इसमें जो बड़ी शेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है, उसका एरिया माइनस द एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल। जो इसके अंदर छोटा एरिया है उसको अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास ये बॉर्डर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ बॉर्डर, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ बॉर्डर का बन जाएगा आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर ब्रेथ, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इसके बाद अगर आपको कोई ब्रेथ दी जाती है, फॉर एग्जांपल आपको आउटर ब्रेथ दी जाती है, इनर ब्रेथ आपने निकालनी हो, और साथ में बॉर्डर दिया जाता है, it is clear the form of a figure that if wide of a border is given and the inner length uh, of the portion without the border is equal to the outer length minus twice। अब ये twice क्यों है? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटर लेंथ है, ये वाली, ये आपको पता है आउटर लेंथ है, ठीक है। ये तो इसमें से हमने अगर ये 2 मीटर निकाला है तो इधर से भी 2 मीटर निकालना है बॉर्डर। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने 2 2 जार 4 मीटर निकालना है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है तो 6 बन जाएगा। तो इसलिए आउटर लेंथ में से जो इनर लेंथ फाइंड करनी हो या इनर ब्रेथ फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई वाइड बॉर्डर करेंगे, ठीक है। एक तो ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं जी आगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ अ 4 वॉल्स ऑफ अ ईच ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशन। वो कहते हैं कि एक रूम है जिसकी लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर और हाइट 4 मीटर है, तो उसका एरिया निकालें। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एरिया, अब रूम की कितनी वॉल्स होती हैं? रूम की जी हमारे पास 4 वॉल्स होती हैं। तो समझ लें कि ये रूम है, ठीक है। ये इसमें हमारे पास एक तो ये वॉल्स आ जाएगी, ठीक है। ये एक ये वाल, एक ये वाल, एक ये वाल और एक ये वाल, चारों साइडें। इसमें ये देखें कि इस ये हमारे पास लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली ब्रेथ और ये वाली हाइट। तो अगर हम लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके एरिया आ जाएगा। अगर हम ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों के एरिया को हम 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना एरिया इसका है उतना ही इसके अपोजिट साइड वाला है, जितना एरिया इसका है उतना ही इसकी अपोजिट साइड वाला है। तो दोनों को हम 2 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल रूम की चारों वॉल्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं जी, हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर, ये जी, ये हमारे पास है जी, एक वॉल ये वाली है और एक वॉल ये वाली है, जिसमें लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर और हाइट है 4 मीटर। तो टोटल एरिया 4 वॉल्स कितना आ जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ
यानी कि ये जो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। तो समझ लें कि ये जो हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास एरिया प्लस ये वाला, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला मैंने खुद बनाया, आपकी बुक पे नहीं लिखा होगा। 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या बन जाएगा 40, प्लस ब्रेथ हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4 20। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 बन जाएगा, 62 क्या बन जाएगा 120, ठीक है जी। इसके बाद ये क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट है उसमें तो कुछ वैल्यू चेंज हो गई थी। दूसरा पार्ट मैंने आगे जाकर कर दिया है, ये दूसरा पार्ट समझ कर मैंने किया था, लेकिन कुछ वैल्यू चेंज होने की वजह से ये अब एक्स्ट्रा पार्ट बन गया। इसको भी आपने देख लेना है। लेंथ हमारे पास 8.5 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 5 मीटर है, हाइट हमारे पास 3 मीटर है, ठीक है। तो इसमें भी हम लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करेंगे, तो ये हमारे पास 25.5 मीटर स्क्वायर प्लस 15 मीटर स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40.5 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 81 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें लेंथ हमारे पास है जी 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो पहले इसको चेंज करेंगे, तो वही सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे तो 6.5 मीटर आ जाएगा, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। ब्रेथ हमारे पास है 5 और 4 वॉल्स जो हैं वो हमारे पास क्या बन जाएगी, हाइट है हमारे पास 3 मीटर, तो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 6.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये 19.5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 15 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 38.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 69 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा पार्ट अब मैंने किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डायमेंशन का मसला बना। 8.5 ब्रेथ हमारे पास 4.5, हाइट हमारे पास 3.5, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.75 और 15.75 प्लस करेंगे तो 45.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि आ रूम इज़ अ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ अ 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 50 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है, ठीक है। तो पहले हम एरिया निकालते हैं, एरिया निकाल कर जो आंसर आएगा उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लेंथ हमारे पास 8 मीटर, वाइड 6 और हाइट 3.5, तो इनको जब लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 98 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 98 मीटर स्क्वायर जो है इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 जो है हमारे पास खर्चा आ जाएगा। ये आगे मैंने आंसर शीट दी हुई है आपको, ठीक है। इसमें अक्सर आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो रॉन्ग हैं, जैसा कि ये 2 का भी अब 294 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। इसी तरह इसमें जो 3 का है वो ठीक है और 6 का है वो ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग हैं, ठीक है जी। इसको आपने पीछे देख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पे यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया था, तो वो करते हैं। अ गार्डन 150 मीटर लॉन्ग 80-50 मीटर वाइड हैज़ अ रोड 4 मीटर वाइड ऑल अराउंड इन द आउटसाइड। अब ये जो हमारे पास 4 मीटर वाइड है ये आउटसाइड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने बताना है कि इस रोड को अगर हमने काम करवाना हो तो कितने पैसे खर्च होंगे। एक जो मीटर का स्क्वायर का खर्चा है वो 120 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास इनर जो ब्रेथ थी, इनर ब्रेथ वो हमारे पास थी जी 80, ठीक है। अब 4 मीटर हमने इधर बढ़ना है, ठीक है, और 4 मीटर इधर बढ़ना है, तो आउटर फिर क्या बन जाएगी 88, ठीक है। मैंने ये नीचे फाइंड भी की हुई है। और जो लेंथ है, इनर लेंथ है वो हमारे पास है जी 150 और 4 मीटर हमने इस साइड पे ऐड करनी है और 4 मीटर इस साइड पे ऐड करनी है, तो ये बन जाएगी 158 मीटर, ठीक है जी।
तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इनर लेंथ हमारे पास है जी 150 मीटर, इनर ब्रेथ है हमारे पास 80 मीटर, वाइड ऑफ ट्रेस है हमारे पास 4 मीटर। तो वही फार्मूला जो मैंने आपको पीछे बताया है कि आउटर लेंथ फाइंड करनी है तो वाइड को प्लस करना पड़ेगा, इनर लेंथ फाइंड करनी है तो वाइड को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटर लेंथ इज इक्वल टू इनर लेंथ प्लस 2 इंटू वाइड मल्टीप्लाई ट्रेस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 8, 150 प्लस 8 क्या आ जाएगा 158। ठीक है जी। आउटर ब्रेथ अगर आपने फाइंड करनी है, वो आउटर लेंथ थी, अब ब्रेथ फाइंड करनी है तो उसमें भी यही करेंगे, इनर ब्रेथ में 2 मल्टीप्लाई वाइड प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 80 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 क्या बन जाएगा 8, 8 प्लस करेंगे तो 88 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रेस। ट्रेस का एरिया, ट्रैक जो है, ट्रैक का एरिया निकालना है तो लार्ज एरिया में से स्मॉल एरिया को माइनस करें। तो लार्ज एरिया, ये लेंथ जो ओ मैंने साथ में शो किया हुआ है, ये आउटर को शो कर रहा है और इनके साथ आई शो किया हुआ है, ये इनर को शो कर रहा है। तो लेंथ ऑफ आउटर मल्टीप्लाई ब्रेथ ऑफ आउटर, तो ये 180 मल्टीप्लाई 158 मल्टीप्लाई 88, तो ये आ जाएगा 13,904 और 150 मल्टीप्लाई 80 क्या बन जाएगा 12,000। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1904 आ जाएगा। अब ये टोटल एरिया है, तो 1 मीटर की कास्ट कितनी है 120 रुपीज़। तो 120 मल्टीप्लाई 1904 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 288,480। तो आंसर में आपका क्या दिया हुआ है, लास्ट पे ज़ीरो नहीं लिखी हुई, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो आंसर है वो रॉन्ग है। तो आपने देख लेना है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 50 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर ब्रॉड है, ब्रॉड वाइड होता है, और इसमें जो रनिंग ट्रैक है वो 2.5 मीटर है। तो वाइड रन्स ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड, ये इनसाइड पे है, इसका मतलब ये हमारे जो लेंथ दी गई है ये आउटर लेंथ है, इनर लेंथ हमने खुद फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो ये हम फाइंड करने लगे हैं। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं जी। ये हमारे पास जो इनर है लेंथ वो कितनी दी हुई है जी, आउटर लेंथ 50 मीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 2.5 मीटर इधर ऐड करना है, 2.5 मीटर इधर ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास टोटल 5 मीटर कम हो जाएगा, तो वो बनेगा 25 मीटर। और इसी तरह लेंथ में से 2.5 मीटर इधर से कट करना है, 2.5 मीटर यहाँ से कट करना है, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 50 में से 5 कम करेंगे तो 45। तो इसको भी मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है कि कैसे आपने आंसर निकालना है। आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ हमें दी हुई है, तो ट्रैक हमारे पास है 2.5 मीटर। ठीक है, तो इनर लेंथ फाइंड करने के लिए अब हम माइनस करेंगे, आउटर लेंथ माइनस 2 मल्टीप्लाई ट्रैक, 2 मल्टीप्लाई 2.5 तो ये 5 मीटर, तो 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 रह जाएगा। इसी तरह इनर ब्रेथ फाइंड करनी है, तो आउटर ब्रेथ में से 2 मल्टीप्लाई ट्रैक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा, 30 माइनस 5 25 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए लार्ज एरिया में से स्मॉल एरिया को माइनस कर देंगे। लार्ज एरिया आउटर लेंथ और ब्रेथ को यूज़ करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और इनर एरिया 45 मल्टीप्लाई 25 तो 1125 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 335, तो ये भी आपका पीछे आंसर जो है ये ठीक है, 335 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 आ गया जी। A house 20 meter long and 50 meter wide is surrounded by a veranda of the uniform wide of a 3 meter. Find the cost of a flooring veranda at a 200 per meter square. ठीक है, सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब है कि वो घर के चारों तरफ बाहर की तरफ मौजूद है, सराउंडेड का मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी हमारा लेंथ और ब्रेथ दी हुई है वो इनर है, ये हमारी इनर लेंथ है, 3 मीटर हमने इस साइड पे ऐड करना है और 3 मीटर इस साइड पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 + 3 6, तो 20 + 6 क्या बन जाएगा 26। इसी तरह ये 15 है,
3 मीटर इस साइड पे ऐड करेंगे और 3 मीटर इस साइड पे, तो ये 3 + 3 6, 15 + 6 21 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो दी हुई हैं लेंथ और ब्रेथ वो इनर है, आउटर हमने फाइंड करनी है। तो सेम वही फार्मूला आउटर लेंथ फाइंड करने के लिए इनर प्लस वाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। इसी तरह ब्रेथ फाइंड करनी है तो इनर ब्रेथ प्लस 2 × वाइड, तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा। एरिया ऑफ अ वरांडा निकालना है तो लार्ज एरिया में से स्मॉल एरिया को माइनस कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसमें हम बात करते हैं जी, तो ये हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ वरांडा। अब हमारे पास जो कास्ट है वो 200 रुपीज़ है 1 मीटर की। ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जी, एरिया कितने है जी 246, मल्टीप्लाई करेंगे तो 49,200 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड। ये शेडेड एरिया हमने फाइंड करना है, इसकी आउटर यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, इनर हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनर फाइंड पहले करेंगे। यहाँ पे आते हैं जी, यहाँ पे मैंने ये शेप नहीं बनाई क्योंकि बनी हुई थी। आउटर लेंथ है, आउटर ब्रेथ है, तो इसमें से 2 × वाइड माइनस करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 जो है ये हम माइनस करेंगे। अब ये 2 कहाँ से आया है, ये शेप में दिया हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास ट्रैक की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है जी 2 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे जी, 2 × 2 4 आ जाएगा, 20 - 4 16। इनर ब्रेथ फाइंड करनी है तो आउटर -2 वाइड्स, तो ये 15 - 4 11 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है तो लार्ज एरिया माइनस स्मॉल एरिया। ठीक है, तो इसमें से हम लार्ज एरिया 20 × 15 300 - 176, तो ये हमारे पास 124 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर भी आपका जो है लास्ट पे ये 124 स्क्वायर मीटर, ये ठीक है। अब हम आते हैं जी अपने MCQs की तरफ। MCQs जो है वो सॉल्व करते हैं। फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, इनमें से कौन सा जो है वो फार्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो इसमें स्क्वायर का तो वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, लेकिन यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दी हुई है, तो ये ए वाला पार्ट जो है ये ठीक है। इसके बाद इफ़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 91 cm², व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ इस लेंथ एंड ब्रेथ। तो इनमें से आपने देखना है कि किन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 91 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, तो वो हमारे पास डी ऑप्शन है। इसके बाद हॉर्स रनिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन ट्वाइस कवर अ लेंथ ऑफ 8 किलोमीटर, दिस मीन्स डैट साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 2 किलोमीटर। ठीक है, वो 2 चक्कर कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट करे तो 4 किलोमीटर बनेगा, यानी कि 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 किलोमीटर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 2 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी, इसकी लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर। इसके बाद द लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल इज़ ट्वाइस इट्स वाइड्स, इस द वाइड इज़ 8, तो हमारे पास इनमें से कौन सा फार्मूला होगा, टोटल लेंथ अराउंड द पूल, ये 8 मीटर वाइड है, तो लेंथ जो है इसके डबल है तो वो 16 बनती है, 8 × 16 128। ठीक है जी, इसके बाद 5 है जी, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल ऑलवेज हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू तब भी होती है जब ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 यूनिट हो, यानी कि 4 का स्क्वायर लें तो फिर भी 16 आता है, अगर पेरीमीटर निकालें 4 × 4 तो फिर भी 16 ही आता है। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट MCQs है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो लेंथ एंड ब्रेथ डबल कर दी जाए, द रेक्टेंगल बिकम 4 टाइम आ लार्ज, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप लेंथ और ब्रेथ को डबल करेंगे तो रेक्टेंगल जो है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो इस तरह हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 14 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 15 और 16 करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।